Hello student, today started chapter number 2, part 4 from trade to territory. आज हम इस चैप्टर के पार्ट 4 में विशेषकर जो डिस्कस का पॉइंट में है हमारा वो है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्या था? देखिए, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी इज द टर्निंग पॉइंट टू एस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। मतलब भारत में ब्रिटिशर्स को एस्टेब्लिश करने का जो टर्निंग पॉइंट था, सबसे महत्वपूर्ण जो कदम टर्निंग पॉइंट था वो था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 का बैटल है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बंगाल में यह युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के मध्य, और यह बैटल सिराजुद्दौला की हार के बाद ब्रिटिश रूल को एस्टेब्लिश करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है बैटल ऑफ प्लासी। और इसके बाद भारत में पॉलिटिकल रूप से और इकोनॉमिकल रूप से, राजनीतिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होने का जो टर्निंग पॉइंट माना जाता है वो बैटल ऑफ प्लासी को माना जाता है। इसलिए आज हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, क्या परिणाम निकले, क्या कारण था, ये सब इसी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, ये पॉइंट देख लीजिए, इसके बाद हम आगे के पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। यह है पपेट। पपेट मतलब कठपुतली। लिटरली ए टॉय दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स। सामान्य रूप से, शाब्दिक रूप से इसका क्या अर्थ होता है? कठपुतली क्या होता है? एक टॉय होता है, एक खिलौना होता है। दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स, जिसे आप अपने धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं, धागों के उंगलियों के हिसाब से नचाते हैं। द टर्म इज यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू रेफर टू ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। ये टर्म किसके लिए यूज होती है? ये टर्म यूज होती है जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है, उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। जो किसी और के हिसाब से चलता है, डिसअप्रूविंगली टू रिफर टू ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे के कंट्रोल में है और उसके इशारों पे चलता है, उसको भी हम पपेट के नाम से जानते हैं। उसको भी हम पपेट कहते हैं या कठपुतली कहते हैं। जैसे कहते हैं सामान्य भाषा में कि देख कठपुतली है, तुम इसकी कठपुतली हो, इसका मतलब है पपेट हो, यानी वो जो कह रहा है उसको तुम कर रहे हो, यानी तुम अपने दिमाग का यूज नहीं कर, अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके हिसाब से उसके उंगलियों पे नाच रहे हो, उसके इशारों पे काम कर रहे हो, उसी को पपेट कहा जाता है। यह पॉइंट इस बैटल ऑफ प्लासी में आएगा, इसलिए हमने पहले ही बता दिया है कि पपेट क्या होता है। पपेट ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसे रूलर्स को एस्टेब्लिश करना था जो ब्रिटिशर्स के इशारों पे काम करे, यानी बंगाल में ऐसा रूलर होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा शासक होना चाहिए जो ब्रिटिशर्स के इशारों पे काम करे। इसलिए वो पपेट रूलर चाहते थे। सिराजुद्दौला इसका क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था, क्योंकि वो बंगाल का नवाब था, इसलिए वो विरोध कर रहा था। नवाब बंगाल, लखनऊ, हैदराबाद, ऐसी जो रियासतें हैं जहां मुस्लिम शासक हैं, उनके द्वारा जो टाइटल रखा जाता था किंग का, वो नवाब के नाम से जाना जाता था, वो उसको हम नवाब कहते थे। तो जो मुस्लिम प्रिंसली स्टेट्स होती थी, एस्टेट्स होती थी, रियासतें होती थी,
उनके जो शासक थे, मुस्लिम जो शासक थे, रूलर्स थे, वो अपने आप को नवाब कहते थे। विशेषकर लखनऊ में लखनऊ के नवाब, हैदराबाद के नवाब, बंगाल के नवाब। जबकि हिंदू जो शासक होते थे वे राजा, महाराजा, महाराणा इस प्रकार की टाइटल्स को रखते थे, जबकि मुस्लिम जो शासक थे वो नवाब जैसे टाइटल्स को यूज करते थे। आज हम बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच के जो युद्ध हुआ था उसको देखेंगे। इसको हम पीडीएफ फाइल में देखेंगे, पीडीएफ के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे, उसके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे क्रम वाइज, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। पीडीएफ फाइल देखने से पहले हम एक बार ये और डिस्कस देख लेते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं? डिड यू नो हाउ प्लासी गोट इट्स नेम, यानी प्लासी का नाम कैसे पड़ा? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलासी एंड द प्लेस derived its name from the palash tree known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi. प्लासी नाम कैसे पड़ा? वैसे इसका नाम पलासी है। पलास एक फूल है, पलास से फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। इसी का पहले नाम जो था, ये शहर था या गांव था, उसका नाम पलाशी था, यानी पलास फूल के नाम पे पलासी पड़ा। अंग्रेजों ने इसका नाम प्रोनाउंसिएशन किया, इसको बदलकर प्लासी कर दिया, पलासी को प्लासी कर दिया। इसका नाम पलास फूल ट्री के नाम पे पड़ा है। पलास ट्री के जो फूल निकलते हैं पलास के, उसके नाम पर इसका नाम पलासी पड़ा। पलासी को अंग्रेजों ने प्लासी के नाम से कर दिया। ये रेड फ्लावर्स होते हैं, लाल रंग के ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, जिसका यूज गुलाल बनाने में किया जाता है। होली में जो गुलाल यूज की जाती है वो पलास के फूलों से बनाई जाती है। नेचुरल कलर होता है पलास के फूलों का, उसी के नाम पर इसका नाम पलासी था और अंग्रेजों के द्वारा इसको प्लासी नाम से प्रोनाउंसिएशन किया गया, इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ प्लासी पड़ा। यहाँ देखिए बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। सबसे पहला पॉइंट है नेम फ्रॉम पर्सियन पलासी और पलास ट्री दैट फ्लावर्स यूज्ड इन होली। फारसी में जो पलासी है या पलास का जो पेड़ है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है प्लासी, जिसका यूज होली में किया जाता है। होली में जो कलर्स बनाने में किया जाता है उसमें इस पेड़ के फूलों का यूज किया जाता है। तो ये पर्सियन नाम है, पर्सिया से आया हुआ नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है। अलीवर्दी खान जो बंगाल का नवाब था, उसके बाद उसका दूसरा जो नवाब बनता है, बंगाल का जो नवाब बनता है वो सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला अलीवर्दी के खान के बाद वहाँ का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला जो था वो अलीवर्दी खान का जो डॉटर थी उसका ग्रैंडसन था, यानी नाती था। अलीवर्दी खान की लड़की यानी डॉटर का जो ग्रैंडसन सबसे बड़ा बेटा था वो सिराजुद्दौला था। वो शासक बनता है क्योंकि अलीवर्दी खान के बाद उसकी बेटी के जो पुत्र था, सन था सिराजुद्दौला, उसी को नवाब बनाया जाता है। कंपनी वांटेड टू ए पपेट रूलर एंड हिज राइवल्स एज नवाब। कंपनी क्या चाहती थी? एक कठपुतली शासक चाहती थी, मतलब जो शासक होना चाहिए बंगाल का वो कठपुतली होना चाहिए, कहने का पपेट होना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स के इशारों पे काम करे, उनके अकॉर्डिंग काम करे। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो सिराजुद्दौला है उसके जो राइवल्स हैं उन्हीं में से कोई व्यक्ति को नवाब बनाया जाए जो अंग्रेजों ब्रिटिशर्स की हेल्प करे और सिराजुद्दौला
को उसको वहाँ से हटा दे। इसलिए वो चाहते थे कि पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सिराजुद्दौला का राइवल ही, जो विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, जो उसका विरोध करता है, वही बंगाल का नवाब बनना चाहिए, जो पपेट के रूप में हो, कठपुतली के रूप में हो, जो ब्रिटिशर्स की आज्ञा का पालन करे, ऑर्डर को फॉलो करे। अगला देखिए, सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी नॉट टू इंटरफेयर इन पॉलिटिकल डोमिनियन एंड पे रेवेन्यू। सिराजुद्दौला ने कंपनी को राजनीतिक प्रभुत्व में हस्तक्षेप न करने और राजस्व का भुगतान करने के लिए कहा। वो व्यापार कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में व्यापार कर रही थी, तो सिराजुद्दौला ने उनको आदेश दिया, कंपनी से कहा कि वो पॉलिटिकल जो डोमिनियन है, उनके प्रभुत्व यानी सिराजुद्दौला के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर न करे, और जो वो काम कर रहे हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो टैक्स जमा कराए सरकार को। ये सिराजुद्दौला द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि वो टैक्स जो रेवेन्यू है वो पे करे। He marched 30,000 soldiers to factory at Kasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blocked English ships. जब ब्रिटिशर्स ने उसके कहने मानने से इनकार कर दिया, तो उस सिराजुद्दौला ने क्या किया, 30,000 सैनिकों, ही मार्च्ड 30,000 सोल्जर टू फैक्ट्री, उसने 30,000 सैनिकों के साथ मार्च किया और कासिम बाजार को कैप्चर कर लिया, कासिम बाजार पर अपनी पकड़ बना ली। कैप्चर द कंपनी, और इसके जो ऑफिशियल थे, अधिकारी है इसके ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको पकड़ लिया। एंड लॉक द वेयर हाउसों को बंद कर दिया जिसमें इनके सामान थे, गुड्स थी, जो गोदाम थे उनको बंद कर दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, जितने भी अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको डिसआर्म्ड कर दिया, उनके शस्त्रों को अपने ले लिया। निशस्त्र कर दिया, कहने का अर्थ है निशस्त्र कर दिया, उनको बिना हथियारों के रख दिया। एंड ब्लॉकडेड इंग्लिश शिप्स, और अंग्रेजों के जो जहाज थे उनको अवरुद्ध कर दिया, उनको रोक दिया। सिराजुद्दौला के द्वारा यह किया गया। उस समय ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड क्लाइव, जिसको रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी जानते हैं। क्लाइव ने क्या किया, जब उसको ये पता लगा कि सिराजुद्दौला ने इस प्रकार से ये कार्य किया है, 1757 से यहाँ गवर्नर पद स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लाइव इन मद्रास सेंट नेवल फ्लीट्स टू बंगाल एंड लेट्स द बैटल। क्लाइव ने क्या किया, जो अंग्रेज अधिकारी था उसने नौसेना का जो फ्लीट है उसको बंगाल भेजा ताकि सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया जा सके, क्योंकि बंगाल कोस्टल एरिया के पास बसा हुआ स्टेट है। तो इसने क्या किया, क्लाइव ने पूरे नौसेना को वहाँ बंगाल के आसपास उसको घेर लिया, उसके चारों ओर सराउंडेड हो गया, चारों ओर उसकी नौसेना है, नेवल फोर्सेज है, वो आ गई। और उसने क्या किया, बंगाल के सिराजुद्दौला के खिलाफ जो नवाब था उसके खिलाफ जो नेवल फोर्स है उसका नेतृत्व किया क्लाइव ने। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिराजुद्दौला लॉस्ट एज ट्रूप्स अंडर मीर जाफर नेवर फोर्ट। मीर जाफर था सिराजुद्दौला का कमांडर था सेना का। मीर जाफर में और अंग्रेजों में ये संधि हुई थी कि अगर वो उसकी मदद करेगा, यानी मीर जाफर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करेगा युद्ध में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बंगाल का नवाब बना देगी।
तो मीर जाफर ने उसके साथ क्या किया, कॉन्स्पायरेसी की सिराजुद्दौला के साथ, और वो युद्ध में लड़ा ही नहीं, जिससे सिराजुद्दौला की हार हो गई। क्योंकि मीर जाफर से प्रॉमिस किया था क्लाइव ने कि उसको वह नवाब बनाएगा, क्योंकि इनको भी ऐसे पपेट रूलर्स ही चाहिए थे क्लाइव को, और मीर जाफर के रूप में उसको वो पपेट रूलर मिल रहा था। इसलिए क्लाइव ने मीर जाफर के साथ प्रॉमिस किया कि वह उसको नवाब बनाएगा यदि वह बैटल में वो उसकी हेल्प करेगा। सिराजुद्दौला का कमांडर होने के कारण इसके साथ सिराजुद्दौला के साथ कॉन्स्पायरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ, मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया। As a result of denial of trading rights on 23rd June 1757, Battle of Plassey was fought. देखिए क्या लिखा है, जब सिराजुद्दौला के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई गई थी, जो भी ऑर्डर जारी किए गए थे, जब अंग्रेजों के द्वारा सारे व्यापारिक अधिकारों को अस्वीकार कर दिया गया, तो 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। दिस बैटल वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी इन इंडिया। यह जो युद्ध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी, और इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरीके से भारत में एस्टेब्लिश हुई, और उसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और ट्रेडिंग राइट्स बड़े पैमाने पे मिले। अब उसका पूरे बंगाल में एक तरीके से एक छत्र राज हो गया था। अब अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज के द्वारा ही ट्रेडिंग की जाएगी, क्योंकि उसके द्वारा जो पपेट रूलर है मीर जाफर, वो अब बंगाल का नवाब होगा। अब जैसा चाहेंगे वो उस प्रकार से उसका यूज करेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 23 जून 1757। किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। अगला जो बंगाल का नवाब था वो कौन बना आफ्टर द सिराजुद्दौला? मीर जाफर। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। प्लासी के युद्ध में जब डिफीट सिराजुद्दौला को मिली तो उसकी हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बट ही वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ बंगाल, लेकिन वो वास्तव में वास्तविक शासक नहीं था वेस्ट बंगाल का, वो वास्तविक नवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल पावर्स थी वो तो ब्रिटिशर्स के हैंड में थी, उसके हाथों में थी। ये तो सिर्फ नॉमिनल था, औपचारिक था, जो सिर्फ एक तरीके से रबड़ स्टैंप की तरह था, सिर्फ मोहर के रूप में था। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर सिर्फ सिग्नेचर करने वाला था ये, तो इसलिए इसको नॉमिनल हेड के नाम से जाना गया। नॉमिनल हेड था, जिस प्रकार भारत में प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर होता है एक्चुअल हेड, उसी प्रकार बंगाल में जो मीर जाफर था वो नॉमिनल हेड था, जबकि एक्चुअल पावर्स तो ब्रिटिशर्स के हैंड में थी, हाथों में थी। तो इसी के साथ ये टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश होने के लिए। इसलिए 1757 का बैटल ऑफ प्लासी को टर्निंग पॉइंट माना जाता है टू एस्टेब्लिश ब्रिटिशर्स इन इंडिया। देखिए इस पिक्चर में, देखिए यह है प्लासी स्थान है, जगह है, और ये वेस्ट बंगाल है। यानी वेस्ट बंगाल में प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। अगला जो हमारा डिस्कस का पॉइंट है वो बक्सर है, जो बिहार में स्थित है। यह है बैटल ऑफ बक्सर। अगला पॉइंट हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा डिस्कस का पॉइंट था द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य में लड़ा गया युद्ध था।
विशेषकर ये युद्ध पपेट रूलर बनाने को लेकर था, ताकि वेस्ट बंगाल में ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्रेडिंग राइट्स को प्राप्त किया जा सके और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो पावर्स हैं उन पर कब्जा किया जा सके। इसलिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ। रॉबर्ट क्लाइव का इसमें बड़ा योगदान था, लीडरशिप उसकी थी रॉबर्ट क्लाइव की। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक पपेट रूलर बनाया जाता है और वह इस पर बंगाल का नवाब बनता है। अब स्थिति यह है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा मीर जाफर से वे सब डिमांड्स पूरी कराई जाती है जो वे चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब लिमिट क्रॉस होने लगती है तो व्यक्ति परेशान होता है और उसके बाद वही स्थिति होती है बैटल की। तो बक्सर का जो बैटल होता है वो इसी की पुनरावृत्ति है, यानी रिस्टार्टिंग है। बक्सर का जो युद्ध होगा वो इसी के कारण होगा। जब इनकी डिमांड्स बढ़ने लगेगी तो वह डिमांड्स पूरी करना मीर जाफर के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में एक नया युद्ध होगा जो बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का जो डिस्कस का पॉइंट है वो केवल था द बैटल ऑफ प्लासी। आपको क्या करना है, बैटल ऑफ प्लासी को PDF को तो लिखना है, इसके साथ आपको इस पॉइंट को भी नोटबुक में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।